अच्छा, असदुद्दीन अवैसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? समाजवादी पार्टी पीडीए के पैटर्न को लेकर आगे चल रही है, सत्ता बनाएगी, पीडीए के लोगों को। गठबंधन का कुछ है सुराग की नहीं? अभी गठबंधन हवा में करें लोग। समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन कर चुकी है। पंचायत मंत्री पंचायत का चुनाव नहीं करा पाए, कितनी हंसी आती है। मेरे सामने हो तो मैं तो खूब हंसू देख देख के उनको। राम जी योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के हृदय में है, हनुमान जी मोदी जी के योगी जी के हृदय में है, आस्था मोदी योगी के अंदर दिल में है। समाजवादी क्यों इस पर उछल रही है? आप मुस्लिम धर्म से आते हो, क्या आप कर पाओगे ये कि अल्लाह मियां आपके सामने नाचे? आपके जुलूम वो समर्थक थे, ये जरूरी थोड़ी था कि वो हनुमान ही जी थे। अरे तो बीजेपी औरत का कपड़ा पहन के आ जाती, बीजेपी कार्यकर्ता नाचते नहीं। अब तो असदुद्दीन अवैसी भी ऐलान कर दिए हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए। इतना आसान कहाँ रह गया है उनके लिए? अपने ड्रेस के कलर की भगवा, रेड कारपेट जो कहते हैं ना, भगवा कारपेट, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बिछाने के लिए तैयार रहते हैं। मुसलमानों ने अपना नेता असदुद्दीन अवैसी को चुन लिया है और अखिलेश यादव को डर सताने लगा है। समाजवादी पार्टी पीडीए से गठबंधन कर चुकी है, इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस से गठबंधन हो चुका है। बाकी जो निर्णय होगा हमारे नेता लेंगे और किसी की गठबंधन की आवश्यकता समाजवादी पार्टी को नहीं है, नहीं है, नहीं है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ हुज़ैफ। 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव अब महज ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन इन दिनों की अगर बात किया जाए तो ओम प्रकाश राजभर जो है वो लगातार जो है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला करते नजर आते हैं। सुबह जैसे ही उठते हैं उनका ट्वीट आता है और कहते हैं, एसी वाले भैया सुबह हो गई, उठ जाइए, अब नींद छोड़ दीजिए, चुनाव सर पर है, थोड़ा काम कर लीजिए, एसी छोड़ दीजिए, ट्विटर से काम नहीं चलेगा। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं। मनोज जी, जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आ रहा है, ओम प्रकाश राजभर सुबह उठते ही के साथ में सबसे पहले अखिलेश यादव का नाम लेते हैं और कहते हैं, उठ जाइए, एसी छोड़ दीजिए, ट्विटर से काम नहीं चलेगा। ये तो कहो, आपने बड़े अच्छे समय पे सवाल पूछा, लगभग 3 बजे। कहीं सुबह सुबह अगर ये सवाल पूछ लेते मैं जवाब भी नहीं देता, क्योंकि मेरा दिन खराब हो जाता ऐसे व्यक्ति का नाम लेने से। तो मैं ऐसे व्यक्ति का नाम लेने से बचता हूँ जिसका ना इधर का पता ना उधर का पता, कोई पता ही नहीं कि उनका पता क्या है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमें सलाह ना दें, वो बार्गेनिंग करें बीजेपी से, और बेस्ट बार्गेनिंग ये रहेगी कि जितनी सीटें समाजवादी पार्टी के गठबंधन में उनको मिली थी लड़ने को, उससे डबल होना चाहिए। क्यों डबल? इसलिए कि उनके पास डबल इंजन वाली सरकार है, उनके पास मोर कैपेसिटी है, ज़्यादा है मामला। तो अगर वो डबल सीट पा रहे हैं वहाँ, तब तो ठीक। अन्यथा ये दिव्य ज्ञान, राजभर जी का ज्ञान, उनके पुत्रों का ज्ञान, उनकी पार्टी का ज्ञान अपने पास रखें। समाजवादी पार्टी हैं यादव समाज और मुसलमान समाज के गुंडई से जो है सरकार नहीं बनेगी। वो पासियों के विरोधी, वो यादवों के विरोधी, वो मुसलमानों के विरोधी, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय उनको वोट भी देने नहीं जा रहा है। नोट दे दे प्रकाश राजभर को निश्चित तौर पे। मुझसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश में ये बात ओम प्रकाश राजभर को कोई नहीं बताएगा। ओम प्रकाश राजभर रात में तो सोते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह उठते हैं वो अखिलेश यादव को लेकर ही हमला करते हैं। वो अपनी सीटें बढ़वाना चाहते हैं बीजेपी में, और हमारे नेता पारस पत्थर हैं, जिसको छू लें वो सोना हो जाए, और जिसका उनके नाम पे पता नहीं कितने लोगों की राजनीति चल रही है, कितने लोगों की चल रही राजनीति, कोई गिनती नहीं है। मतलब सहारा ले रहे हैं अखिलेश यादव निश्चित तौर पे। लेकिन वो इतना जान लें कि 30% से ज़्यादा वोटर्स को अगर अपना दुश्मन मानेंगे, तो जिस कम्युनिटी से वो आते हैं वो कम्युनिटी इतनी बड़ी है भी नहीं, तो आप राजनीति क्या करोगे? कहते नहीं, पैर कुल्हाड़ी पे मार लिया। पैर पर कुल्हाड़ी तो आपने मारा है, राम मंदिर का चंदा चोरी का उजागर करके। ये हमने नहीं मारा है, ये कुछ के पेट पे लात पड़ गई। राम जी योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के हृदय में है, हनुमान जी मोदी जी के योगी जी के हृदय में है, आस्था मोदी योगी के अंदर दिल में है। समाजवादी क्यों इस पर उछल रही है? हम लोग पीडीए के लोगों के दिल में हैं, और हमारे दिल में पीडीए, और हम पीडीए वालों के दिल में हैं। सुबह शंकराचार्य से अखिलेश यादव मिल रहे हैं, गाय पर चर्चा कर रहे हैं। अरे गाय तो उनकी माँ है योगी आदित्यनाथ की, इसमें माँ बेटे में घोषित करने की क्या? मैं इस देश के मुसलमानों को सर झुका के उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बड़ा अभियान चलाया कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, लेकिन गाय कटवाने वाले लोगों ने उस बात को नकार दिया, ठुकरा दिया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।
इस देश का। मतलब माँ बेटे में जो है रिश्ता जरूरी है। अरे घोषित करने की क्या जरूरत है जब दिल में है तो। जो माँ अपने बेटे को जन्म देती है, इसी सिस्टम ने उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया है। अब जैसे मान लीजिए नवीन जी जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका काफिला गुजर रहा, हनुमान जी मान लीजिए, अब ये समर्थक है, आस्था है, हनुमान जी के रूप में वो सामने जो है डांस या नाच करते दिखे, उस पर समाजवादी पूछ रहे कि लियो भगवान को नचा रहे हैं। आपकी हैसियत है कि आप अल्लाह मियाँ को अपने सामने नचवाओगे? है हैसियत आपकी? आप मुस्लिम धर्म से आते हो, क्या आप कर पाओगे ये कि अल्लाह मियाँ आपके सामने नाचे? आपके अरे वो समर्थक थे, ये जरूरी थोड़ी था कि वो हनुमान ही जी थे। अरे तो बीजेपी औरत का कपड़ा पहन के आ जाती, बीजेपी कार्यकर्ता नाचते, नदिया के पार वाला जोगी जी वाले पे डांस करते, कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा था? अरे भाजपा वाले हनुमान जी का रूप में क्यों आए? आते अपना नाचने वाली बन के योगी आते। जी के पास एक हनुमान है, उनका नाम ओम प्रकाश राजभर है। तो राजभर कौन है फिर? अगर वो हनुमान है तो राजभर कौन है? वही नैया पार लगाएंगे 2027 में। ये बात कहेंगे तो उनकी सीटें बढ़ जाएंगी। पंचायत मंत्री पंचायत का चुनाव नहीं करा पाए, कितनी हंसी आती है। मेरे सामने हो तो मैं तो खूब हंसू देख देख के उनको, खूब हंसू, प्रकाश राजभर खूब हंसे कि वाह रे पंचायत मंत्री, अपने टाइम से पंचायत का चुनाव नहीं करा पाए, काहे के मंत्री। अखिलेश यादव लगातार जो है वो योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ रहे हैं, क्राइम पर, व्यवस्था पर, रोजगार पर। समाजवादी सरकार में क्या था? गुंडई होती थी, गुंडई। अखिलेश यादव से पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि क्राइम पे सवाल किससे पूछे? आपसे पूछे, आपसे पूछे, आपसे पूछे, किससे पूछे? आप बताओ, नियम क्या कहता है? हमारी सरकार में गुंडई होती थी, जानते हो गुंडई काहे होती थी? कोई अधिकारी अगर हमारे कार्यकर्ता को उल्टा बोलता था तो हमारा कार्यकर्ता जवाब दे देता था, इसीलिए हम गुंडे। कार्यकर्ता चलाते थे कानून व्यवस्था। ना 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 ना, अगर कोई अधिकारी बदतमीजी करेगा तो अगर उस कार्यकर्ता हमारा उस अधिकारी से भिड़ गया तो उसको गुंडा कहा गया। तो फिर बीजेपी महागुंडा है। पूछो क्यों? बीजेपी का विधायक बुंदेलखंड में, याद है ना आपको, उसका कुर्ता फाड़ दिया थाने में, मारा गया नहीं मारा गया? पुलिस वाले ने उनका कुर्ता फाड़ दिया और मारा। एक विधायक लखीमपुर वाले वर्मा जी, उनको सब मिलके लोगों ने मारा। तो आप कल्पना करो ना कि कौन किसको मार रहा है। ये 90 के दशक में हुआ करता था। ये योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार, आप बता रहे हो 90 के दशक की बात ये बता रहे हो। दोनों उदाहरण योगी आदित्यनाथ जी की 0.01 2.0 जो मतलब पहली सरकार और दूसरी सरकार के उदाहरण मैंने दिए हैं, 90 की बात नहीं बताई है। ओम प्रकाश राजभर जी तो जिस तरीके से हमलावर, वो तो कह रहे हैं कि 27 में 27 सीट ले आवे, यही बहुत बड़ी बात है भैया जी। 27 उनको सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ये पूछ लेना मेरी तरफ। उनकी सीटों की चिंता क्यों हो रही है? अरे वो अगर एक छोटा दल है और छोटे दल को अगर सीटें नहीं मिली तो उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। मान लो 5 सीटें दे दी उनको, ठीक, और 5 में 2 ही जीते तो 2 ही तो विधायक रहेगा, तो कोई मतलब रह जाएगा? पूर्व की अगर बयान देखा जाए तो कह रहे थे कि वो अखिलेश यादव बस 27 के बाद सैफई जाएंगे, वहाँ पर भैंस खरीद लेंगे और घर बना, यहाँ घर है, यहाँ पास में घर है, इधर भी घर है, कोई दिक्कत नहीं है। भैंस हम लखनऊ में भी पलवा लेंगे। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कांग्रेसी और समाजवादी गिरगिट की तरह रंग बदलते, वो भी शर्मा जाए। वो एक रंगी हैं, वो हमेशा एक रंग में रहते हैं। भगवा में रहते हैं, सनातनी है। इस प्रकृति का एक रंग नहीं है। कोई पेड़ हरा है, कोई पेड़ दूसरे काले रंग में आ जाता है, कोई पेड़ की पत्तियां कुछ ज़्यादा डार्क हैं, कोई फूल लाल है, कोई पीला है, कोई काला है, कोई गुलाबी है। प्रकृति के हिसाब से समाजवादी मनोज यादव जी एक मुकदमा से लग रहा डर गए, बहुत शांत बोल रहे हैं। डर और मनोज यादव तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। डर बाबा जी को लगता है, जिनको महाराज जी कहते हैं सब, और डरते बहुत हैं, और इतना डर जाते हैं कि रोने भी लगते हैं, सदन में भी और मंच पे भी। अभी कौन रो रहा है बताने की जरूरत नहीं है, नाम बता दीजिए हमें। समाजवादी डरी पड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी रो रही है। कितनी आंदोलन कर रही है, इतने बड़े बड़े कांड हो रहे। देखिए नीट का परीक्षा देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, स्वास्थ्य देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, इन सारे मुद्दों पर समाजवादी सड़कों पर कहाँ है? अगर आंदोलन करने से ये सारे मुद्दे कुछ हो जाता सही तो समाजवादी पार्टी कब का आंदोलन कर देती। अभी पटका है 2024 में, आपको पता होगा अच्छे से, पटका है ना। चांस था तो बाई चांस 27 में भी पटक देंगे। अगर आप चांस कहेंगे तो बाई चांस 27 में भी पटकेंगे। बुद्धि नहीं है। प्रकाश राजभर जी अपनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं।
ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से मतलब उनको भेजते हैं बाकायदा कि ये ना, अपलोड तो करिए। ये मेरा व्यंग है और ना ही मैं उनको अपमानित करने का काम कर रहा हूँ। मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, खुलासा कर रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी की राजनीतिक क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। उनसे बेहतर संजय निषाद जी अपनी क्रेडिबिलिटी को अभी भी बनाए हुए हैं, अनुप्रिया पटेल अभी भी बनाए हुए हैं। आप कह रहे हैं कि वो खो चुके हैं, स्क्रिप्ट कहीं से और आता है। बताया तो ये जा रहा है कि समाजवादी का स्क्रिप्ट कहीं से और आ रहा है। अब पीडीए के लिए लड़ रहे हैं, अगर कहीं और से स्क्रिप्ट आ रही तो उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। कम से कम कोई ऐसी ताकत तो है जो कह रही कि पीडीए के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। नहीं, अब तो असदुद्दीन अवैसी भी ऐलान कर दिए हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए। इतना आसान कहाँ रह गया है? उनके लिए अपने ड्रेस के कलर की भगवा रेड कारपेट जो कहते हैं ना, भगवा कारपेट उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बिछाने के लिए तैयार रहते हैं। असदुद्दीन अवैसी के लिए इतनी खुशी होती है उनको, इतनी खुशी मिलती है कि वो ऐसी आ जाए, हमारा प्यारा वैसी किसी तरह आ जाए हमारी बचा ले। न ये समाजवादी लोग केले के छिलके की तरह छील के हमको हरा देंगे। आप इस तरह का बात कर रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि मुसलमानों ने अपना नेता असदुद्दीन अवैसी को चुन लिया है और अखिलेश यादव को डर सताने लगा है। ओम प्रकाश राजभर मुस्लिम विरोधी, ओम प्रकाश राजभर पासी विरोधी, ओम प्रकाश राजभर यादव विरोधी, ओम प्रकाश राजभर अगली जाति का भी नाम ले लूंगा बहुत जल्दी। अच्छा, असदुद्दीन अवैसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? समाजवादी पार्टी पीडीए के पैटर्न को लेके आगे चल रही है, सत्ता बनाएगी, पीडीए के लोगों को। गठबंधन का कुछ है सुराग की नहीं? अभी गठबंधन हवा में करें लोग। समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन कर चुकी, असदुद्दीन अवैसी से नहीं होने वाला। समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन कर चुकी। जरा से भी कहीं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पीडीए के साथ इंडिया गठबंधन के गठबंधन कर चुकी। पीडीए के अलावा दूसरा कोई गठबंधन समाजवादी। यही गलती तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर किया था कि असदुद्दीन अवैसी को साथ न लेकर 6 सीट मांग रहे थे बस। हमें किसी तरह की कोई सीट का कोई वास्ता नहीं। समाजवादी पार्टी पीडीए से गठबंधन कर चुकी है, इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस से गठबंधन हो चुका है। बाकी जो निर्णय होगा हमारे नेता लेंगे और किसी की गठबंधन की आवश्यकता समाजवादी पार्टी को नहीं है। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ मनोज यादव जी थे, समाजवादी के प्रवक्ता हैं और बड़े ही बेबाक प्रवक्ता हैं। इनसे जब भी हमारी बात होती है बिना बहस की कोई भी जो है इंटरव्यू खाली नहीं जाता, बहस होता ही होता है। आज इसलिए बहस नहीं हुई क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के सवालों को लेकर हम मनोज यादव जी के पास आए हुए थे और उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जिस तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर, आप क्या सोचते हैं वो आप ज़रूर बता दीजिएगा। देखते रहें जनता का न्यूज़ नेटवर्क।